नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए फार्म की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे आयताकार हथेली है, स्क्वायर हथेली है। जीवन काल में करियर का मामला अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनालिटिक स्वभाव जिसे हम कहते हैं, बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। हथेली का रंगत आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत दिखाई दे रही है। जीवन में समस्याएं, जीवन में संघर्ष, परिस्थितियाँ सब कुछ रहेंगी, लेकिन जीवन का आनंद भी जरूर लेंगे। इस और जो यह इशारा कर रहा है। वहीं मस्तिष्क की रेखा देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे ये मस्तिष्क की रेखा जा रही है। विवेकशील व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र रहेगा। इस और जो है ये इशारा कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक दो चीज़ें बहुत अलग दिखाई दे रही है। अगर विषय पे आए, हम हथेली को ध्यानपूर्वक देखें तो विचित्र किस्म का जो है, आपसे तो कोई बात नहीं हुई, आपने कोई समस्याएं भी नहीं लिखी, लेकिन जिस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। क्योंकि अंगूठी के नीचे का ये भाग देखोगे आप, बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में देखिएगा, ये भाग है शुक्राचार्य जी का। ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। हमारे जीवन में कला है, हमारा सौंदर्य है, हमारी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में अनुकूल होना जरूरी होता है। ठीक है ना। चाहे आपका शारीरिक सुख हो, चाहे आपका मानसिक सुख हो, चाहे आपका जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख हो, अगर शुक्र इस रूप में बैठे हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में हो, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को कम मिल पाता है या ना के बराबर मिल पाता है, या मानसिक परेशानी व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे सकता है। दूसरी बात, अगर ये शारीरिक समस्या उत्पन्न करने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं पेट की समस्या है, कहीं ना कहीं जो है कामेच्छा की समस्या है, कहीं ना कहीं गुर्दे की समस्या है, कई बहुत सारी समस्याएं, या हम कहें जिसको हम गुप्त रोग कहते हैं, उनको ये उत्पन्न करता है। डायबिटीज हुआ, इन चीज़ों को ये जो है उत्पन्न करता है। विशेषकर जो है मानसिक परेशानी, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी और कहीं ना कहीं पेट संबंधी समस्याएं ये पैदा करता है और चश्मा वगैरह व्यक्ति के जीवन में चढ़ सकता है। इस और ये इशारा करता है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत अलग देखने को मिल रही है। यहाँ से एक रेखा जारी है और ये सीधा यहाँ पे जारी है और एक रेखा इसको यहाँ से काट रही है। देखिएगा, ये रेखा जब शुक्र से चलती है तो ये धन के मामले में बहुत अच्छी रेखा माना जाता है इसको। लेकिन ये रेखा अगर भाग्य स्थान पे इस तरह से कट जाए और शुक्र इस रूप में बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से उठा हुआ है, थोड़ा सा जो है सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जो है विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के नुकसान को ये दिखाता है, धन के खराब होने को दिखाती है। एक ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए जिसकी भी हथेली में हो।
महिलाएं हैं तो अपनी बाएं हाथ को देखना चाहिए और पुरुष हैं तो दाएं हाथ को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नशा नहीं करता हूं तो भी ऐसा हो रहा, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, करना नहीं चाहिए। नशे के कारण बहुत सारा धन, ये खासकर जब भी ऐसी रेखाएं हाथ में हो, सबके साथ मत बैठिएगा नशा करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है, धोखा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों को। विवाह नहीं हुआ है तो भी ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। लेकिन धन के मामले में अच्छा है, धन को देने वाली रेखा है ये। यदि हथेली में ये रेखा है और आपका विवाह हो चुका है और जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे, वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे। या हो सकता है ससुराल से जो है धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये भी ये रेखा दिखाती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुख में कमी, धन के नुकसान को, तनाव को ये रेखा दिखाती है। साथ में अगर ये ऐसा हो तो ज़्यादा संभावना बन जाती है। एक और संभावना मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बृहस्पति भी इस तरह से खत्म हो, बिल्कुल साधारण भाव में बैठा हो और शनि की तरफ जाता हो, तो ऐसे में पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा जन्म लेती हैं और ऐसे लोगों को गाइड करने वाला नहीं मिल पाता है। और अपने से बड़े, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धन के मामले में बहुत अच्छी है ये रेखाएं। एक रेखा और है आपके हथेली में, बहुत सुंदर रेखा है। इस भाग्य रेखा के साथ साथ जो है एक रेखा जो है यहाँ से चलती हुई साथ में जा रही है, बहुत सुंदर रेखा। ये भाग्यवान होने को दिखाती है। ये जातक निर्धन नहीं हो सकता है। ऐसा जातक सामान्य घर में पैदा भले ही हो जाए, लेकिन उच्च स्थान के या उच्च पद की ऐसे लोग को प्राप्ति होती जरूर मिलता है। घर परिवार से ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। और ऐसे जातक कंपनी है, लोहे की फैक्ट्री है, क्योंकि शनि पे जा रही है ना रेखा, चमड़ा है, ऐसे व्यवसायों से काफ़ी धन ऐसे लोग कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं। होटल से संबंधित चीज़ों से धन कमाते हैं, लग्जरी आइटम संबंधित चीज़ों से धन कमाते हैं। धन मिलेगा ही मिलेगा, ये रेखाएं इस चीज़ की ओर दिखाती है। और कई बार ये वाली रेखा अगर हो हथेली में, और जैसे आपकी हथेली में ये रेखा अच्छा फल नहीं दे रही है, ये शुक्र उठा हुआ है, तो ये रेखा कई बार उस चीज़ का हरण कर लेती है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि जो है दाम्पत्य जीवन में इतना बड़ा जो है चीज़ होगी ही होगी, नहीं, ये रेखा इसको निकाल भी सकती है। और थोड़ा सा हो रहा है तो इस वाली रेखा को पुष्ट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं उपाय दूंगा आपको, लेकिन उपाय तब दूंगा जब आप कहेंगे कि हाँ उपाय दे दीजिएगा मुझे। अभी मैं केवल शुक्र का उपाय दूंगा, इस रेखा का उपाय दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी दिखाई दे रही है, धन के मामले में जो है अभी जैसा भी स्थिति हो, लेकिन देखिएगा आने वाले समय में जो है धन के मामले में बहुत सुंदर स्थिति बनेगी आपके जीवन में। लेकिन आपको जो है भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, सुख की प्राप्ति चाहिए, दाम्पत्य जीवन हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, व्यावसायिक सुख हो, जीवन में तरक्की हो, जीवन में जो है शारीरिक विकार उत्पन्न हो, तो आपको निश्चित रूप से जो है शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र ज़्यादा बिगड़ जाता है तो ये शारीरिक विकार बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, विशेषतर जो है काम इच्छा की कमी करवा लेता है, अतड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाल देता है, और बहुत सारे गुप्त रोगों को जो है और मानसिक रोगों को ये उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना चाहिए। और विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। आपको चाहिए कि इसको नियंत्रित करें, इसको नियंत्रण में लाएं, और बहुत सरल है। इसके लिए बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं जरूरी है, पूजा पाठ में मंत्र जाप भी जरूरी है, लेकिन यौगिक क्रिया और ध्यान क्रिया सबसे बेहतर उपाय है इसके लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रूप से होता है, वो शुक्र पे डायरेक्ट प्रभाव देता है।
तो ये चीज़ आपको करनी होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में ये भाग बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब ये बहुत ज़्यादा नीचे अवस्था में जाता है तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी जो है कुछ कर ले, उसको यश की प्राप्ति कम होती है। इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है, या तो धोखा खाता है या जो ऐसे लोगों से जुड़ते हैं वो धोखा खाते। फिर व्यक्ति का अपना कोई नहीं होता है। ज़्यादातर व्यक्ति जो है अपने बलबूते पे ही जीता है और भाग्य का साथ व्यक्ति को कम मिलता है, लेकिन वो तब होता है जब बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होंगे, कामों में अड़चने जरूर आएंगी, भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। शनि अड़चने देता हुआ, दुख देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीड़ा देता हुआ। लेकिन शनि पे देखें तो एक शानदार जो है वर्ग बन रहा है, बहुत सुंदर जो है वर्ग यहाँ पे शनि क्षेत्र पे बन रहा है। ये बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के जीवन के दृष्टि से देखा जाए तो इसे बहुत सुंदर माना जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर कई बार मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी, बार बार मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं, इस तरफ ये ले जाता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर पूरी हथेली की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पे सूर्य पे 2 रेखाएं हैं इस तरह से, इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ रेखाएं इसको काट भी रही हैं। ये थोड़ा सा जो है, जो सफलता के स्तर है, जो ये रेखाएं सफलता दे रही हैं उनको जो है प्रभाव डालती है और सफलता के स्तर को घटाती है। पर यहाँ पे भी वर्ग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। सूर्य पे अगर वर्ग का साइन बने, सूर्य जब मजबूत अवस्था में, भव्य अवस्था में आ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और ऐसे जातक विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं। ज़्यादातर मामले में मैंने ऐसे लोग व्यापारी वर्ग के लोग देखे हैं और मल्टी सिटी व्यापार इन लोगों का होता है। इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है भविष्य में। कुल मिला के बात करें तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, कार्य क्षेत्र रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो है व्यापार में ज़्यादा सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन सुख का जो पार्ट है, अपीयरेंस वाला जो पार्ट है, उसमें यहाँ पे कमी है। उस चीज़ को ठीक करना है। जीवन में सब कुछ होगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, जीवन में सब कुछ होगा लेकिन सुख में कमी आएगी। पूरी मेहनत है, पूरा व्यक्तित्व है, पर उसका श्रेय और क्रेडिट वर्तमान में कम दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत कुछ है। लेकिन धन के मामले में बहुत सुंदर रहने वाले हैं, इस और जो है इशारा कर रहा है। अभी चाहे कैसा भी हो, आगे बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे इस पोर्शन को देखते हैं तो अनगिनत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है उसमें ये कहीं ना कहीं जो है, जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का कार्य कर रही है। संघर्ष व्यक्ति के जीवन में देने का कार्य कर रही है, तनाव देने के कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के सफलता के स्तर को घटाने का कार्य कर रही है। जीवन में कोई भी कार्य जो है व्यक्ति करने जाता है, वो कार्य सफल होना मुश्किल हो जाता है जब ये रेखाएं होती हैं। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती है। कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा नहीं टिकता, बरकत नहीं रहती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे भी पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं उसके व्यापार पे भी पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके रिश्तों पर भी पड़ता है और समाज पे भी पड़ता है। उसकी छवि वो नहीं रह पाती जो रखना वो चाहता है, जो व्यक्ति की छवि वास्तव में होती है। भाग्य का साथ तो व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन ये रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं अड़चन देती हैं। देखिएगा, जीवन में ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हथेली में, तो इनका जो है निराकरण करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम अगर इस उंगली को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है बीच की तो मेहनती है,
कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी, इस ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे ये उंगली बहुत सुंदर से झुक रही है शनि की तरफ, तो नेम और यश, नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा जो है मन में इच्छा रहेगी और उस ओर मेहनत करेंगे। यहाँ पे तर्जनी से बड़ी दिखाई दे रही है, तो हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है, रिस्क लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। और जब ग्रह नक्षत्र अपनी अनुकूल स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से जो है जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी और फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ होता है और यहाँ पे गैप होता है, तो जब शनि की ढैया चलती है, 7.5 चलती है, तो व्यक्ति को उसके परिणाम बहुत ज़्यादा रूप में भुगतने पड़ते हैं। इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। व्यक्ति जीवन काल में माँ बाप की, पेरेंट्स की सेवा करना बहुत चाहता है, लेकिन चाहकर भी उस रूप में नहीं कर पाता है जिस रूप में वो करना चाहता है। इस चीज़ को भी ये गैप दिखाता है। दूसरी उंगली की अगर हम बात करें, सबसे छोटी उंगली की ओर चलते हैं और देखते हैं आपकी उंगली क्या कह रही है। यहाँ भी पूरे रूप से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रूप में रह सकती है, इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। और ये चिपकी हुई भी है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंडर में काम करने की वालों की ताकत ज़्यादा रह सकती है, संख्या ज़्यादा रह सकती है, इस ओर भी ये इशारा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रथम पर्व तक नहीं पहुंच रही है। तो अगर देखा जाए तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह सकती है, इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। यहाँ पे सूर्य की हमने बात कर ही ली है और आपकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा सीधी जा रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाता है तो ये श्रेष्ठ इसलिए होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है सबके लिए सोचता है, अपने क्षेत्र में से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की सोचता है, बुद्धिमत्ता से काम करने की सोचता है, तेजस्वी भी होते हैं और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर शुक्र, बृहस्पति, शनि, सूर्य अच्छी स्थिति में आते हैं तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, वास्तव में श्रेष्ठ जीवन रहने वाला है, इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन अभी आपका शुक्र बहुत ज़्यादा 3.5 वर्षों तक ये जो है बहुत ज़्यादा जो है अनबैलेंस है। बृहस्पति 2.5 वर्षों तक अनबैलेंस है, शनि जो है 7.5 वर्षों तक अनबैलेंस है, सूर्य आपका 2.5 वर्षों तक अनबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान ये आप पे प्रभाव देते रहेंगे। जब मैं उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे जो है फल मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन काल में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा हमने देख ली थी, जीवन रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी और आपको जो है भाग्य का साथ मिलेगा जीवन रेखा के हिसाब से। बाकी रेखाओं की हमने बात कर ली, एक मंगल की रेखा भी आपके जीवन में है। देखिएगा आपके अंदर अच्छी खासी बुद्धिमत्ता है, प्रतिभा है, दूसरों का सहयोग भी आने वाले समय में मिलेगा। और कहीं ना कहीं जीवन में अगर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी अगर कठिनाई कहीं है तो उसको ये रेखा हरण कर लेगी और अचल संपत्ति का लाभ दिलाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इस बात का ये संकेत कर रही है। आपका निम्न मंगल देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर तो डाल रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्सैल स्वभाव ला सकता है, इसकी संभावना भी जता रहा है। लेकिन ये वाला मंगल बहुत सुंदर है, जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा वहाँ पराक्रम देखने लायक रहेगा और संकट के समय मन घबराएगा नहीं, इस और ये संकेत कर रहा है। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा
और स्वतंत्रता और नेतृत्व क्षमता की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे बुध देखें तो बुध वैसे अनुकूल है, लेकिन ज़्यादा उभर गया है, ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है और अपने काम को किसी न किसी रूप में पूर्ण करने की क्षमता रहेगी, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है अनुकूल नहीं है। कभी कभी मन विचलित हो सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन जैसा ये उच्च भाव में आ रहा है तो आने वाले समय में ही निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से कोई समस्या हो भी जाए, लेकिन मन को मजबूत रखेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी चंद्रमा बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा अच्छा होता है तो जातक क्रिएटिव होता है। आगे आपको ये बहुत अच्छा क्रिएटिव बनाएगा। माँ होंगी तो आने वाले समय में माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। बेहतर है, हथेली में बेहतरता की ओर जा रही है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन काल में आने वाले समय में जो योजनाएं जीवन काल के लिए बनाएंगे उसमें जो है प्रैक्टिकल रूप से वो धरातल पे आएगी। चाहे करियर का क्षेत्र है, चाहे धन का क्षेत्र है, चाहे परिवार का क्षेत्र है, चाहे सांसारिक सुख है, चाहे पारिवारिक सुख है, उसका आपको सुंदर सहयोग मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें अच्छी फलदायी होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है, वो 3.5 वर्षों के बाद यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तब तक आपको उपाय करना है, अपने को तैयार करना है, और आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी जीवन काल में मिलेगा। छल कपट से भी दूर रहेंगे और मन की मजबूती बढ़ती जाएगी। जहाँ तन का सौंदर्य बढ़ेगा वहाँ मन का सौंदर्य भी बढ़ेगा और बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।